आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्स के बारे में, मार्स मिशन के बारे में, मार्स हिस्ट्री के बारे में। जो मार्स है ये फोर्थ प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और ये सेकंड स्मॉलेस्ट जो है वो प्लेनेट है आफ्टर मरकरी। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा जो प्लेनेट है वो मरकरी है, और उसके बाद जो है उससे थोड़ा सा जो बड़ा है वो हमारे पास है मार्स। और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी अर्थ का टोटल जो है वो 1% है। और इसका जो अर्थ क्रस्ट है ये मार्स का जो क्रस्ट है वो अर्थ क्रस्ट के सिमिलर है, इक्वल है, उसी जैसा है। और इसके दो जो हैं वो मून हैं। उनको जो है वो एक ही साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। उसमें जो है वो हमारे पास डिमोस है और फॉब्स है, यानी कि ट्विन सन ऑफ मार्स के नाम पे इसको नाम दिया गया है। जो मार्स का दिन है वो हमारी अर्थ के दिन से जो है वो तकरीबन कह लें कि ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। 24 घंटे और तकरीबन 39 मिनट जो है उसका वो दिन है एक। इसी तरह से जो साल है मार्स का, अगर अर्थ का साल जो है वो 365 डेज़ का है, तो मार्स का जो एक ईयर है वो तकरीबन 689 डेज़ का जो है वो एक साल है। तकरीबन पौने 2 साल जो है ना अर्थ के, वो मार्स के एक साल के जो हैं वो बराबर हैं। उसकी जो एक्सिस रोटेशन है वो थोड़ी सी फास्ट है। जो उसकी टिल्टिंग एंगल है मार्स का, कोई 25 डिग्री, वो भी अर्थ से जो है वो मिलता जुलता है। तो ये एक बड़ा जो है 19वीं सेंचुरी के जो एंड पे ये कुछ साइंस फिक्शन नावल से कुछ राइटर थे जिन्होंने मार्टियन मार्स के बारे में जो है वो बताया कि एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे इंसान जो है वो फ्यूचर में जा सकता है। तो साइंस ने फिर उसी पे काम किया, इसको पॉसिबल बनाने के ऊपर जो है वो काम किया। तो जो पहला मून है मार्स का, डिमोस, बड़ा छोटा सा मून है जी। 6.2 किलोमीटर इसका रेडियस है, यानी कि अगर डायामीटर की बात करें तो तकरीबन ये कोई 13 किलोमीटर इसका जो है वो डायामीटर है। और इसको डिस्कवर किया था एसएफ हॉल ने 12 अगस्त 1877 को यूएस नेवल ऑब्जर्वेटरी से। यानी कि ये 19वीं सेंचुरी की जो है वो बात है। और इसी एसफन हॉल ने जो है वो दूसरा जो मून है फोर्ब्स, उसको डिस्कवर किया था। ये ज़रा बड़ा है, इसका जो रेडियस है वो 11 किलोमीटर है और डायामीटर तकरीबन इसका 22 किलोमीटर बनता है। यानी कि पहले से डिमॉस से जो है ये तकरीबन 10 किलोमीटर ज़्यादा बड़ा है। और इसके बारे में ये कहते हैं कि लीस्ट रिफ्लेक्टिव बॉडी है हमारे सोलर सिस्टम की, यानी कि इतना ज़्यादा रोशन नहीं है। सोलर लाइट को जो है ना ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता। और इसको भी एसफल्ट जो एसाफ हॉल है उसने इसको डिस्कवर किया था 18 अगस्त को 1877 में। पहला था 12 अगस्त को और ये 18 अगस्त को, यानी कि एक ही वीक में उसने इसको डिस्कवर किया था। कुछ 6 दिनों का फ़र्क है। उसके बाद जो है वो हमारे पास है लंपस मॉन्स। जो है लंपस मॉन्स हमारी यूनिवर्स का अब तक सबसे जो बड़ा वुल्केनो है वो है ओलंपस मॉन्स। और इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 22 किलोमीटर है। ये मरीख पे जो है वो पाया जाने वाला सबसे बड़ा वुल्केनो है, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो है वो वुल्केनो है, पहाड़ है। अगर आप कंपैरिजन करें माउंट एवरेस्ट से तो देखें जो माउंट एवरेस्ट है इसकी जो हाइट है वो 9 किलोमीटर से कम है, तकरीबन पौने 9 किलोमीटर कह लें। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो पौने 9 किलोमीटर है। लेकिन ये जो हमारे पास ओलंपस मॉन्स है इसकी जो हाइट है वो तकरीबन कितनी है जी, 22 किलोमीटर की। उससे ये 3 गुना जो है वो ज़्यादा बुलंद है। अभी तक जो है मार्स मिशन जो हैं ये 1940 से जो है ये स्टार्ट हुए थे। और उसकी बेस आपको मैंने बता दी है कि 1880 की कुछ जो है ना वो फिक्शन स्टोरी थी, साइंस फिक्शन स्टोरी थी, जिसकी बेस के ऊपर जो है ये एक्सपेरिमेंट किए गए। तो इसमें जो इस रेस में जो शामिल हैं उसमें नासा है, उसमें रशिया है, उसमें बोइंग है, स्पेस एक्स है। तो ये जो हैं ये चार बड़ी जो हैं एजेंसीज़ हैं, कंट्री हैं, जो कि मार्स मिशन में जो है जिनका इंटरेस्ट है। चाइना भी इसमें जो है वो अब शामिल है। चाइना को जुआंग जो है वो एक लैंडर मौजूद है मार्स के, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। रोबोटिक लैंडर और जो है ना वो रोवर वो अभी तक मार्स की सतह पे जा चुके हैं। इंसान जो है वो अभी तक मार्स पे नहीं गया।
और इसमें आपको बताएं कि दो तरह से जो है ना वो टेक्नोलॉजी है कि जैसे मैंने मेरे यूट्यूब पे वीडियो है ऑब्जर्वेटरी के बारे में कि इंसान पहले ज़मीन पे टेलीस्कोप लगा के जो है वो इन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ को जो है वो स्टडी करता था। उसके बाद इंसान ने टेलीस्कोप बना के भेजना शुरू की स्पेस में, और उसके बाद जो है ना वो आर्बिटर बनाए गए कि ये दूसरी बॉडीज़ के गिर्द जाके आर्बिट करेंगे, और उनकी जो है ना पिक्चर, उनके बारे में जो डाटा है, उनके बारे में जो आईआर मिशन है, यूवी मिशन है, रेडियो सिग्नल्स हैं, वो ज़मीन पे डाटा भेजेंगे। और इसमें दूसरी जो टाइप है वो लैंडर हैं कि वो उस प्लेनेट पे लैंड कर जाएंगे, उस पर ट्रैवल करेंगे, ड्रिल करेंगे, उसके सैंपल को एनालाइज करेंगे मैस स्पेक्ट्रोमीटर से, एनएमआर से, गैस क्रोमेटोग्राफी से, और उसका डाटा जो है वो ज़मीन पे जो है वो भेजेंगे, या वो सैंपल कलेक्ट करके तो दोबारा से जो है वो ज़मीन पे वापस आएंगे। जो मार्स का सक्सेस रेट है, ज़ाहिर है जितने भी आपका स्पेस वेंचर है बड़ा कॉस्टली है, और इसका सक्सेस रेट जो है वो बड़ा कम होता है कि आप रॉकेट डिज़ाइन करते हैं, रोबोट डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद रॉकेट जवाब दे जाता है, या वो जो रोबोट है वो ऑर्बिट तक पहुंच ही नहीं सकता, या पहुंच जाता है तो थंडरस्टॉर्म की वजह से जो है वो तबाह हो जाता है। तो मार्स का जो सक्सेस रेट है वो 40% है। और अभी तक जो 3 मिशन हैं वो ऐसे हैं कि वो अपनी लिमिट से ज़्यादा परफॉर्म कर चुके हैं। इसमें जो है वो ट्विन रोवर मिशन था, इसमें स्पिरिट है और इसमें अपॉर्चुनिटी है। ये जो 3 मिशन हैं, जो इनका टाइम फ्रेम था, ये उससे ज़्यादा देर तक एक्टिव रहे हैं। और 3 रोवर इस वक्त जो है ना मार्स की सतह के ऊपर जो है वो ऑपरेशनल है अभी मौजूदा ज़माने में। उसमें क्यूरोसिटी है, उसमें परसिवरेंस है, और ये दोनों जो है ना क्यूरोसिटी और परसीवरेंस, ये जो है ना नासा ऑपरेट करता है। और इसमें एक चाइना का जो है वो भी हमारे पास रोवर मौजूद है, जूरोंग जिसको कहते हैं। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है CNSA वो इसको ऑपरेट करता है। इसके अलावा जो आर्बिटर हैं अभी मौजूदा टाइम पे मार्स के गिर्द जो है ना वो 8 आर्बिटर जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं और डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि उसमें इंडिया का भी जो है मंगलयान, जिसको 2014 में लॉन्च किया गया था। तो देख लें हमारा और इंडिया का जो कंपैरिजन है, हम अभी कहाँ पे हैं और इंडिया जो है वो कहाँ पे है। लेकिन हम जो कंपैरिजन या मुकाबले में हमेशा इंडिया को ही जो है वो कंपेयर करते हैं, तो बड़ा हमें एफर्ट करनी पड़ेगी। तो वो जो 8 हैं, जो 8 ऑर्बिटर हैं मार्स के गिर्द जो हैं अभी फंक्शनल हैं, उसमें ओडेसी है, उसमें एक्सप्रेस है, रिकॉनिसेंस है, उसमें मंगलयान है, MAVEN है, ट्रेस गैस ऑर्बिटर है, होवर है, और तियानवियन-1 है। ये जो 8 हैं ये ऑर्बिटर हैं मार्स के गिर्द। मार्स जो है ये ज़मीन से 34 मिलियन माइल जो है वो दूर है, यानी कि कह लें 3 करोड़ 40 लाख माइल जो है वो फासला है। और अभी तक 13 जो मिशन हैं, 13 जो प्रॉब हैं वो मार्स की सतह पे भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 9 जो हैं वो सेफली लैंड कर चुके हैं मार्स की सतह पे। 3 जो हैं वो अच्छे से लैंड नहीं कर सके। मार्स 3 जो है इसको लॉन्च किया था सोवियत यूनियन ने। पहली दफ़ा ये जो मार्स 3 है इसने लैंड किया था मार्स की सतह पे 2 दिसंबर 1971 को। और इसने सिर्फ जो है ना वो काम किया था 110 सेकंड। उसके बाद कहते हैं मार्स की सतह पे जो है वो थंडरस्टॉर्म की वजह से इसका लेंस जो है वो डैमेज हो गया। उसने एक ही ग्रे इमेज भेजा था जिसके बारे में कोई ख़ास डाटा नहीं था, जिसको ज़्यादा जो है वो प्रोसेस नहीं किया जा सकता था। तो मार्स 3 और मार्स 2 जो आर्बिटर हैं ये वहाँ पे रहे हैं। इनके जो आर्बिटर हैं, लैंडर नहीं आर्बिटर, ये तकरीबन 8 माह तक जो है वो डाटा देते रहे। यानी कि दो जो मार्स था, मार्स 3 और मार्स 2, ये असल में 2 पार्ट थे। एक इनका लैंडर था और एक इनका आर्बिटर था। तो जो आर्बिटर है वो तो इंटैक्ट रहा है, वो उसके मार्स के गिर्द आर्बिटिंग करता रहा है, वो डाटा भेजता रहा है। लेकिन जो लैंडर था मार्स 3, वो 110 सेकंड सिर्फ फंक्शनल रहा है। और इस वक्त जो है मरीनियर 9 जो है, मरीनियर 9 नासा के का वो आर्बिटर कर रहा है मार्स को। इसके बाद वाइकिंग प्रोग्राम सबसे पहले जो है वो शुरू किया नासा ने। नासा और रशिया की जो है वो आपस में कंपटीशन था। तो जो मरीनियर प्रोग्राम है मार्स 1 मार्स 2 जो है ये रशिया ने लॉन्च किया और 1971 में। लेकिन अमेरिका का जो पहला लैंडर है वो 1976 में
लैंड किया मार्स की सतह पे। वो वाइकिंग प्रोग्राम था, वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 जो हैं, इन्होंने पहली दफ़ा लैंड किया। और ये जुलाई 1976 का ज़माना है। जुलाई में आपको पता है कि अमेरिकन जो है वो अपना नेशनल डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और वाइकिंग 1 जो है ये तकरीबन 6 साल तक डाटा जो है वो बेचता रहा है।